हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये कंपनी लॉ के सेक्शन डी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एलएलपी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं। एलएलपी इज़ अ वर्ल्ड वाइड रिकोगनाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस। मीन्स जैसे बहुत सारी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें आ जाती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये अगर बात करें ना हम, तो एक कहते हैं ना बीच वाला जो हिस्सा, मीन्स पार्टनरशिप और कंपनी, इन दोनों के बेस्ट चीज़ों को लेकर एक बीच वाला हिस्सा उन्होंने बनाया जिसे उन्होंने कहा एलएलपी। एक प्रॉपर इंडिया में एलएलपी एक्ट बनाया गया है 2008 में जो आया था, और फर्स्ट एलएलपी जो है वो 2009 के में जो है वो नोटिफाई की गई थी। एलएलपी एडवांटेजेस ऑफ कंपनी प्लस पार्टनरशिप, मीन्स जो कंपनी के फ़ायदे हैं, पार्टनरशिप के फ़ायदे हैं, उन दोनों को मर्ज करके एक नई फॉर्म बना दी एलएलपी। ये एक न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म है जो अनेबल करती है कि हमें प्रोफेशनल नॉलेज मिले, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स मिले, इनोवेटिव मैनर में हम ऑपरेट कर सकें, ऑर्गेनाइज करें। नेक्स्ट आते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ एलएलपी। सबसे पहले तो ये बॉडी कॉर्पोरेट है। देखो, कंपनी और पार्टनरशिप के मेल से बनी है। इट मीन्स जो कंपनी के फीचर्स होंगे थोड़े से वो आएंगे इसमें, थोड़े से पार्टनरशिप के फीचर्स आएंगे। जैसे ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, फाउंड बाय 2 और मोर पर्सन्स, परपेचुअल सक्सेशन। सारे के सारे जो है वो कंपनी के फीचर्स आ रहे हैं। इसके अपना एक अपने नाम पे ये एसेट खरीद सकती है एलएलपी, किसी के ऊपर केस फाइल भी कर सकती है, और कोई भी इसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। One partner is not responsible or liable for another partner's misconduct. दो पर्सन्स हैं, एक्स और वाई। वाई ने गलती की है तो उसके लिए एक्स को थोड़ी लाइबल हम मानते हैं कंपनी में। नो, जिस बंदे ने गलती की है वही, जिसने डिफॉल्ट किया है वही लाइबल होगा। यहाँ पे वन पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और लाइबल फॉर अनदर पार्टनर्स मिसकंडक्ट। इट शुड बी फॉर प्रॉफिट। एलएलपी सिर्फ प्रॉफिट मोटिव बिजनेस के लिए ही हम फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खोल सकते हैं। मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है इसके पार्टनर्स की। जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है ना वो पार्टनर्स की एलएलपी में, वो जो एक एग्रीमेंट होगा बिटवीन द पार्टनर्स वो गवर्न करेंगे। लेकिन ये एक्ट कहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि हम थोड़े लॉज जो हैं एज पर अपनी चॉइस के भी बना सकते हैं। ये नहीं है कि जो एग्रीमेंट में लिख दिया, मीन्स थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे एलएलपी में प्रोवाइड की गई है। एलएलपी जो है एनुअल अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी बनानी है, सॉल्वेंसी भी बनानी है, प्रॉपर जो है रजिस्ट्रार को हर साल भेजनी है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो एलएलपी क्या काम कर रही है उन्हें उसे इन्वेस्टिगेट कर सके। फर्म जो है, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां या अनलिस्टेड कंपनियां, वो जो है अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट करवा सकती है, बस उससे पहले उसको जो प्रोविजंस है उन्हें फॉलो अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता पॉइंट 10th पॉइंट कहता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है ना वो एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एलएलपी के लिए अपना एक एक्ट है, एलएलपी एक्ट 2008। यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके कोई भी रूल्स यहाँ पे फॉलो अप नहीं होंगे। वाइंडिंग ऑफ सच कॉर्पोरेट में भी वॉलेंटरीली और बाय ट्रिब्यूनल। सच कॉर्पोरेट का यहाँ पे उन्होंने कहा है एलएलपी को कि एलएलपी की वाइंडिंग अप जो है अपनी मर्जी से भी कर सकते हो आप, या ट्रिब्यूनल भी ऑर्डर दे सकती है कि वाइंड अप करो। प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी है कि सबसे पहले तो आपको जो है वो एक्वायर करना पड़ेगा डीपिन या डीएससी, मींस डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीपिन डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इन दोनों को आपको एक्वायर करना पड़ेगा। डीपिन और डीएससी जो है उनके आपको शॉर्ट्स में अलग से जो है नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको सिंपल मीनिंग समझा देती हूँ कि डीपिन और डीएससी ये एक दो चीज़ें हैं जो पार्टनर्स को एक्वायर करनी पड़ती है, जिनसे उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। कोई फॉर्म डिजिटल है तो वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, उसके लिए उस पार्टनर के पास डीएससी होना चाहिए। डीपिन मीन्स हर एक पार्टनर को एक अलग से नंबर दिया जाता है, वो नंबर उस पर्टिकुलर पार्टनर का ही होता है। जब ये दोनों एक पार्टनर को मिल गए ना तो उसको रजिस्टर करवाओ, डीपिन को डीएससी को एलएलपी में। देन
चेक नेम अवेलेबिलिटी की, हम जो नाम रखना चाहते हैं अपनी एलएलपी का, क्या वो अवेलेबल है। उसके बाद एलएलपी के जितने भी फॉर्म्स हैं उन सभी को डाउनलोड करना है, फिर इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग करनी है, अपना स्टेटस ट्रैक करना है कि वो कहाँ तक पहुँचा है। जैसे स्पीड पोस्ट में होता है कि हम ट्रैक कर लेते हैं ना अपना, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर मीशो फ्लिपकार्ट पे ट्रैक कर लेते हैं, वैसे यहाँ पे ट्रैक करना स्टेटस। सर्टिफिकेट रिसीव करना है, एलएलपी अब बन गई तैयार। सो ये सारा जो प्रोसीजर है वो फॉलो अप करना है, देन एलएलपी इज़ रेडी टू फंक्शन। मिनिमम नंबर जो है वो 2 होगा, चाहे तो वो बॉडी कॉर्पोरेट ले लो चाहे इंडिविजुअल्स को ले लो। मैक्सिमम नो लिमिट है, लेकिन आउट ऑफ ऑल द पार्टनर्स 2 जो है ना वो इंडिया के रेजिडेंट्स ही होने चाहिए। थर्ड आता है एक्वायर डी पिन। जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं वो सभी जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर डी पिन ऑब्टेन करेंगे, जो 8 डिजिट नंबर होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है। ये यूनिक होता है। इसकी एप्लीकेशन जो है ई फॉर्म 7 में डाली जाती है और ये ऑनलाइन फॉर्म होता है। जिस भी फॉर्म के आगे ई लगा होगा ना, इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, दैट इज़ ऑनलाइन फॉर्म है। अब डी पिन एक्वायर कर लिया, अब हमने DSC दैट इज़ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है। इन सभी को फाइल करने के बाद हमने जो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी वो मांगेंगे, लाइक पैन कार्ड, डी पिन, वट एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, वो सब देने हैं। और एटलीस्ट जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनमें से एक के पास तो DSC होनी ही होनी चाहिए, दैट इज़ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब इनकॉर्पोरेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है उन्हें फाइल भी करवाना है। जब तो वो फाइलिंग होगी रजिस्ट्रार के साथ तो ई फॉर्म 2 लगेगा, जिसमें कॉपी आएगी अथॉराइजेशन की, प्रूफ एड्रेस लगेगा कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, डिटेल्स प्रॉपर आएंगी, नेम, विटनेस, उनके साइन, सब कुछ। 9th पॉइंट आता है कि इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कब जो सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन का इशू होगा, जब ऊपर जितनी भी हमने फॉर्मेलिटीज फुलफिल की है ना उनसे अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है, देन सर्टिफिकेट जो है इशू कर दिया जाएगा। और LLPIN मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो विदिन 14 डेज ऑफ फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाएगा। 10th आता है फाइलिंग ऑफ कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। ई फॉर्म नंबर 4 में एड्रेस प्रूफ मीन्स आइडेंटिटी प्रूफ 30 डेज के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेशन के फाइल आउट करने हैं आपने ई फॉर्म नंबर 4 में। अब इसके बाद जो है LLP रेडी टू फंक्शन है। एड्रेस प्रूफ मीन्स आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, आइडेंटिटी प्रूफ में आप कोई आइडेंटिटी अपना दे सकते हो, आइडेंटिटी प्रूफ में क्या प्रोफेशन क्या, कोई भी चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ से पता लग जाए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार को चाहिए होती है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन LLP एंड पार्टनरशिप है। डिफरेंस के 44 पॉइंट्स जो मे बी सेम हो या अलग हैं वो आपको शॉर्ट्स में जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप यहाँ से भी ले सकते हो। नेक्स्ट आ गया कंटेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ LLP एंड पार्टनर्स। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लायबल है और कब नहीं है। अगर इफ पार्टनर नीड नो अथॉरिटी टू डू द एक्ट, अगर पार्टनर को किसी अथॉरिटी की ज़रूरत ही नहीं है वो काम करने के लिए, तो उसके लिए LLP भी लायबल नहीं होगी। अगर कोई काम करने के लिए पार्टनर को अथॉरिटी चाहिए, वो काम उसकी अथॉरिटी में है, उसके लिए ही LLP लायबल होगी। अगर कोई पर्सन जो है उसे पता है कि उसके पास कोई लायबिलिटी नहीं है लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है, देन LLP उसके काम के लिए बाउंड नहीं होगी, उसने जो काम किया होगा उसके लिए लायबल नहीं होगी। उसने कोई भी काम, यहाँ पे LLP लायबल होगी जब उसने कोई भी ऐसा काम किया जो लॉफुल एक्ट है या वो भूल गया करना, उसे करना था उसने नहीं किया। यहाँ पे LLP जो है शैल बी मेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ LLP मीन्स यहाँ पे लायबल होगी, लेकिन लायबिलिटी कैसे होगी, आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ LLP। ये तो था कि LLP क्या एक्सटेंट क्या लायबिलिटी का। अब आ गया पार्टनर्स का एक्सटेंट क्या लायबिलिटी का, वो पर्सनली लायबल नहीं है। यही फीचर है कि कंपनी के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, लायबिलिटी उसकी लिमिटेड है। पार्टनरशिप में लायबिलिटी पर्सनली भी आप लायबल हो, पैसा कम चाहिए, तो उन्होंने एक बीच में जो दोनों की दीवार थी उसको तोड़ा और एक में LLP फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन लाई जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी पर्सनली लायबल नहीं है, वो लिमिटेड है। एक्सटेंट है कि therefore of the reason that he is a partner not liable for any wrongful done by other parties, किसी और पार्टनर ने काम किया गलत वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। only liable to the extent of contribution। अब
एक ने 10,000 रुपया लगाया और दूसरे ने 20,000, एक्स ने वाई ने, एक्स 10,000 रुपये के लिए ही लायबल होगा और वाई 20,000 के लिए। हम कह दें एक्स 20,000 के लिए लायबल है तो वो नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सच एक्ट्स मैटर्स थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी डन अंडर दिस एक्ट मीन्स प्रॉपर रिटर्न्स फाइल करनी है, डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं। अगर वो ये चीज़ें नहीं करते तो उन्हें जो पेनल्टी है वो भी पड़ेगी। लायबिलिटी इन केस ऑफ होल्डिंग आउट, अगर कोई पार्टनर ने बोल के कह दिया कि मैं इस एलएलपी का पार्टनर हूँ, इसको हम बड़े अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। 3 बंदे हैं यहाँ पे, एक्स वाई एंड जेड। एक्स ने वाई को कहा कि मैं जेड एलएलपी है ना जो, उसका पार्टनर हूँ। वाई ने इस बात पे भरोसा करके कि एक्स ने मुझे कहा है कि जेड एलएलपी का पार्टनर है और बिजनेस कर दिया। यहाँ पे जो एक्स है वो लायबल होगा कि जितना भी उसको क्रेडिट रिसीव हुआ है ना इस एलएलपी का नाम लेकर, वो सारा का सारा उसको वापस करेगा। इट मीन्स इफ एनी पार्टनर बाय स्पोकन वर्ड्स और रिटर्न बाय हिज एक्ट represents himself to be the partner of LLP, gives credit to any person, then he is liable to extent of my credit received due to such representation. अब Z की वजह से जो इसको बेनिफिट हुआ वो उसको वापस भी करेगा। यहाँ पे एग्जांपल शॉपकीपर की आ गई। लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, अगर कोई फ्रॉड किया तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अगर जानबूझ के किया तो वो पर्सनल लाइबल होंगे। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है, अगर उन्होंने पता ही नहीं था, अनजाने में उनसे फ्रॉड हो गया। पेनल्टी, जो भी पर्सन जिसको पता था इस पेनल्टी के बारे में, उसको 50,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन होगा और 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर कहते हैं जो एलएलपी है उसने मेंटेन करना है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसने मेंटेन करना है। ठीक है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसने मेंटेन करनी है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि उसने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनानी है। प्रॉपर रजिस्ट्रार के पास जो है फीस पे आउट करनी है, हर साल अकाउंट्स को ऑडिट करवाना है। डॉक्यूमेंट्स जो भी इंस्पेक्शन के टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए वो उनको इंस्पेक्ट भी करवाना है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो एलएलपी को 25,000 से लेकर 25 लाख तक की पेनल्टी पड़ेगी। पार्टनर्स जो है उनको 10,000 से लेकर 1 लाख तक की पेनल्टी पड़ेगी। एनुअल रिटर्न्स आपने विद इन 60 डेज ऑफ जो है रजिस्ट्रार के पास फाइल करवानी है। नहीं करते हो तो आपको ये पेनल्टी पड़ेगी। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स केप्ट बाय रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार जो डॉक्यूमेंट्स केप्ट हैं उसके पास, उन इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स चाहे नेम पार्टनर्स का कोई भी अगर उनमें चेंजेस आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार को देनी है, और रजिस्ट्रार कभी भी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, अगर आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो जहाँ कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप देना भूल गए हो तो उस केस में आपको 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट, फाइन जो है 20,000 से लेकर 1 लाख तक होगा पार्टनर्स को, और एलएलपी को पेनल्टी पड़ेगी 25,000 टू 25 लाख एंड 10,000 टू 1 लाख तक की पेनल्टी। सो ये था हमारा क्वेश्चन एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो आज हमने इस टॉपिक के थ्रू कवर आउट की। आई होप आपके अच्छे से समझ आया हो। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और कोई भी ऐसे वीडियोस के लिए बीकॉम की आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको वीडियो अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू।